तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। और अब जो कुछ भी हो वो आपकी बीवी है, बहुत खुश है वो आपके साथ। उसको आपके अलावा और किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे। राज के बाद अगर तुमने अपने प्रॉब्लम्स में उसको घसीटने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं माया को तलाक नहीं दूंगा। ज़ेबुन्निसा यहाँ रहेगी मेरे साथ? तुम होश में तो हो सलमान? ऐसा कैसे हो सकता है? फयाज भाई ने मेरे सामने यही शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें और ज़ेबुन्निसा को एक साथ रखूं, तो मैंने उनकी शर्त मान ली। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? कुछ दिन में मैं उसे वापस भेज दूंगा। वो इस घर में नहीं आएगी, और वैसे भी उसे गांव ज्यादा पसंद है, शहर नहीं पसंद। मैं उस औरत को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने हाँ कैसे कर दी इस बात पर? अब जाओ, यहां से रवाना करो इन लोगों को, वरना हम किसी होटल में शिफ्ट हो जाते, इनके जाने के बाद वापस आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता माया। ना हम कहीं जाएंगे और ना वो कहीं जाएंगे। तुम दोनों यहीं रहोगी। यही इस मसले का हल है। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये है, तो यही सही। मगर मुझे ज़ेबुन्निसा के साथ रहना कबूल नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माया, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी मजबूरी को समझो। बात को इतना ना बढ़ाओ कि वो आगे बन ना सके। बात मेरे नहीं, तुम्हारे हाथ में है। अगर बनाना चाहो तो अब भी बना सकते हो। माया, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि रुक जाओ। माया, मैंने तुमसे कहा है कि ठहर जाओ। माया, रुक जाओ। जाने दो सलमान। अच्छा, मुसीबत खुद दफा हो रही है। ये क्या शोर मचा रखा है? हमारे घर की औरतों की आवाज बाहर नहीं जाती। तुम्हारे घर की औरतें क्या करती हैं और क्या नहीं करती, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। अच्छा, तो फिर किससे गर्ज है? सलमान के पैसे से, इस घर की मिल्कियत से, जिसका झांसा देकर तुमने उससे निकाह किया है। आज सुबह सुबह फरिया ने इतने प्यारे फूल सजाए, कितनी खुशबू आ रही है ना। जीती रहो, जीती रहो। नाश्ता नहीं करूंगा नानी। क्यों भाई? सुबह से इतनी मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए, इतना अच्छा नाश्ता बनाया अपने हाथों से। थोड़ा सा खा लो ना, उसका भी दिल रह जाएगा। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी कौन सा मुझसे पूछ के बनाया, अपनी मर्जी से बनाया ना, जिस तरह बाकी सारे काम अपनी मर्जी से करती है। लगता है फिर दोनों की लड़ाई हुई है।
तुम बताओ फरिया। नहीं नानी, कोई लड़ाई नहीं हुई। अब मेरे पास भी कोई इतना फालतू वक्त नहीं है कि हर वक्त बस बैठ के लड़ता ही रहूं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अमार, अमार, कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि मुझे बाहर तक छोड़ने आने का ड्रामा मत किया करो। ये सिर्फ उन लड़कियों पे अच्छा लगता है जो अपने शौहरों की इज्जत करती है, जो इस रिश्ते की कदर करती है। मैं भी इस रिश्ते की इज्जत करती हूँ। ऐसा जानता नहीं है हूं कि कितनी इज्जत करती है तुम। ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे आपको बताए बगैर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने घर से कदम नहीं निकालना चाहिए था। जो भी हालात थे तुम वहीं रुकती। बताया तो था आपको, वो घर सलमान की पहली बीवी का है, मेरा नहीं। मैं वहां पे कैसे रह सकती? बेवकूफ लड़की, रुकती तो सही। वो तुम्हें अलग घर लेकर दे देता। सब्र तो करना था ना। इतनी मुश्किलों से वो तुम्हें लेने आया था। पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं। दोबारा तो आएगा। अब ज़ेबुन्निसा के साथ तो रहने से रहा। मर्द को इतनी जिद नहीं दिलाया करते माया। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें। ज़ेबुन्निसा को कमजोर मत समझो। अगर आपने ज़ेबुन्निसा को देखा होता ना तो ये सारी बातें ना करती मेरे साथ। मैं तो उससे अपना मुकाबला भी नहीं करना चाहती। हाय, इंसल्ट महसूस होती है मुझे। ये सब क्या हो रहा है माया? ये हर रोज का आना जाना क्यों हो रहा है? अपने घर में टिक के क्यों नहीं बैठती हो? बस बहुत हो गया, चलो उठो, मैं खुद छोड़ के आता हूं तुम्हें। उठो, मैं कह रहा हूं। क्यों अपनी इज्जत और रुसवाई के खुद पीछे पड़े हो सलमान? वो भी इस औरत के पीछे। क्या कदर करेगी वो तुम्हारी? क्या साथ देगी वो तुम्हारा? जो जरा सी बात पर तुम्हें ठोकर मारकर चली गई हमारी आंखों के सामने। तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। अरे ऐसी औरतों को तो मर्द जिनमें गैरत हो छोड़ दिया करते हैं, और तुम अपने आप को इस कदर गिरा रहे हो। आखिर क्या वजह है सलमान? फयाज भाई, अगर आप मुझे एक और मौका दें। बस, कितने मौके दे चुका हूं मैं तुमको पहले। ये गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस, दौलत, और इससे ज्यादा क्या मौके दूं मैं तुम्हें? और तुम वो औरत। लेकिन आदा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसको एक मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पगली, तेरे अदा के होते हुए तुझे क्या परेशानी है? हाँ, इधर देख। तेरे भाई के होते हुए तुझे कुछ नहीं होना, समझी? चल, शाबाश। ये बातें मर्दों के दरमियान रहने दे। तू जा, हम आपस में तय करेंगे, फिक्र ना कर। चल। आप मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जिसको उंगली पकड़ा के कहीं भी ले जाए।
भाई मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी अपना तमाशा बनाने का। और हमारा क्या कसूर है? हमारा तमाशा क्यों बना रखा है तुमने? सब कुछ तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। बस अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है माया। मैं कह रहा हूं मेरे साथ चलो। मेरा जवाब सुन चुके हैं आप? नंबर मिलाओ सलमान का, मेरी बात करवाओ। मैं उससे कहता हूं कि हमारे घर से कम अपनी बीवी को ले जाए। हम इनके झगड़े बीच में नहीं आएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं सलमान को कॉल करने की, अम्मा फोन बंद करे। क्या बदतमीजी है ये, क्या जिल्लत की जिंदगी है भाई। मैं कह रहा हूं नंबर मिला के दो उसका। वो उठा नहीं रहा। बस करवा दिया ना मुझे जलील। 2 दिन वेट नहीं कर सकते थे आप लोग? अब तो मैंने जाना ही नहीं जाना। सुन लिया? इस तरह सर पकड़ने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ फरिया, माया का हुक्म मानना इतना जरूरी था क्या? अब वो तो इस तरह की बेवकूफियां सारी जिंदगी करती रहेगी, पर तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। इससे अम्मार का गुस्सा भी जायज था, वो तो शुक्र है उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, ना अगर कोई और लड़का होता ना तो पता नहीं क्या करता। उनसे सॉरी कह तो दिया है मैंने राना, बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस तरह इग्नोर करते हैं कि मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हूँ। मुझे तो लगता है ठीक ठाक मोहब्बत हो गई है अम्मार को तुमसे। चलिए तो अच्छे आसार है। बस परवाह करने लगे हूँ मेरी, क्योंकि चाहते ना चाहते उनकी जिम्मेदारी बन गई हूँ मैं। खैर तुम ये छोड़ो, बताओ स्कूल की क्या खबर है? सही जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तुम बताओ, माया की कॉल आई वापस जाने के बाद? नहीं, क्यों? ऑफ कोर्स थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है तुमने उसका, और अभी तक घर पर ही बैठी हुई होती वो। माया बहन है मेरी, और मैंने जो कुछ भी किया ना राना, वो मैंने माया के लिए नहीं, बड़े अब्बा की वजह से किया है। तुम्हें पता है माया की वजह से इतनी टेंशन ले ली थी उन्होंने, बीमार हो गए थे। खुदा ना कहे कि माया की वजह से बड़े अब्बा को कुछ। अरे आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं? लेकिन आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, क्यों जा रहे हैं? बहुत कर लिया आराम मैंने। वैसे भी काम में मसरूफ होना बेहतर है मेरे लिए। घर तो इस काबिल रहा नहीं कि यहाँ सुकून का सांस लिया जा सके। आप फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगी उसे। नहीं शादी हुई है, कुछ दिनों में इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तुम और तुम्हारी खुशफहमियां, अपनी आंखें खोल लो, खुदा का वास्ता है कभी तो खोल लो। देखा आ गया सलमान, मैंने कहा था ना वो उसे लेने आ जाएगा। खामा में घबरा रहे थे आप, मैं देखती हूँ। साहब ने भेजा मुझे लेने के लिए, उन्हें कह दो मैं नहीं आया। बेगम साहिबा, साहब ने आपके लिए भेजा।
फरिया पे किस बात पर गुस्सा हो रहे थे अम्मार? वो बात जिसमें उस गरीब का कोई कसूर नहीं। तुम वही रंज लिए दिल में बैठे हो अभी तक, यही सच है। मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं है, ना ही मेरे दिल में कोई रंज है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ उसके साथ? मैंने फरिया को कभी खुश नहीं देखा, कभी एक दूसरे के साथ हंस के बात करते हुए नहीं देखा। आपको सिर्फ उसी की फिक्र है? हाँ, इसलिए कि मैं उसे इस घर में लेकर आई हूं। उसके हक और उसकी खुशी की मुझे फिक्र है। अम्मार, मुझे इस उम्र में शर्मिंदा मत होने देना। आप एक बहुत अच्छी सास हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं। हम खुश हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये छोटी छोटी लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी, वादा करता हूं आपसे। नानी, नानी। फरिया, क्या हुआ? फरिया, रो क्यों रही हो? बताओ। नानी वो माया। बैठो, बैठो। फरिया, आप संभालो खुद को। हुआ क्या है? बड़ी अम्मी, सब कुछ नींद की दवाओं का असर है। वो सोकर उठेगी ना तो तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। अब क्या बेहतर होगी? जिंदगी खत्म हो गई माया की, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी सलमान ने। किससे खत्म कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यूं अचानक से ही सब कुछ हो जाए। तो हिम्मत करें ना बड़ी अम्मी। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो माया को कौन संभालेगा? खुदा सब कुछ बेहतर करेगा। मेरा दिल और दिमाग जवाब दे चुका है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने कदमों पे कैसे खड़ी हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा हमें सलमान ने, कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा बस 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 बस, बड़ी अम्मी चलें आप मेरे साथ, आप कमरे में आराम करें। इसी बात का डर था मुझे। माया की जिद और नाफरमानी हमारी जिंदगियों में ये दिन लेकर आई, और ये घड़ी टल नहीं सकती थी, नहीं टल सकती थी। इसलिए कि माया खुद ऐसा चाहती थी। अपनी जिंदगी को उसने खुद बर्बाद किया है। बड़े अब्बा, वो खुद ऐसा क्यों चाहेगी? मैं तो बहुत खुश थी सलमान के साथ। ये सब कुछ उस सलमान का कसूर है। वो एक घटिया इंसान निकला। उसने बहुत बुरा किया है माया के साथ। तुम नहीं समझोगी फरिया, तुम बहुत सादा दिल हो बेटा।
तुम्हारी फर्माबरदारी पर तो फख्र है मुझे। काश माया ने तुमसे कुछ तो लिया होता तो इस बर्बादी से बच जाती। इसमें सलमान को कोई कसूर नहीं है फरिया। ये सब कुछ सिर्फ माया की जिद और उसकी अना की वजह से हुआ है। ये जो झूठी अकड़ होती है ना, बस यही बर्बाद करती है सब कुछ। सर में बहुत दर्द हो रहा। अच्छा तुम आराम से लेट जाओ, सुकून करो। कब सुकून कहा? सलमान ने तो सब खत्म कर दिया। ज़ेबुन्निसा के लिए मुझे वो जीत गई, इतनी आसानी से वो जीत गई। इतना नहीं सोचते माया, दफा करो उसे। फरिया, फरिया चाय लाओ माया के लिए। जी बस आई बड़ी अम्मी। मैंने नाश्ता भी बना लिया माया के लिए। माया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपने इसको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों आई हो तुम यहाँ? आपने ज़माने को मेरा तमाशा देखने के लिए बुलाया? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इसको अपने घर भेज दिया। इससे पहले इसने कहा इतना बड़ा घर और शानदार घर देखा होगा। इसने हसद करती है मुझसे, इसी ने मुझ पे नजर लगाई है। माया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम बहन हो मेरी, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। फरिया खास तौर पे तुम्हारे लिए आई है बेटा, और पूरी रात से तुम्हारे साथ बैठी हुई, और तुम हो के बहुत एहसान किया इसने मुझ पे। कह दे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मर नहीं रही हूं मैं। बहुत खुश होना था कि मेरा घर टूट गया। बताओ कितनी खुश हो? माया, माया क्या कर रही हो माया? संभालो। जानती है ये मुझसे, ये जो नीचा दिखा के खुश है, मैं बता रही हूँ, मुझसे इसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज इसका बोला जाए, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। संभालो खुद को। मैं जानती हूँ इसकी आंखों को। मेरे घर में नजर लगा दिया, नजर चला तेरा घर। बस बेटा बस। मेरा घर बर्बाद कर दिया, सब खत्म। क्यों जिद कर रहे हैं बड़े साहब? सलमान साहब गांव जा चुके हैं, अब पता नहीं कब आते हैं, आते भी हैं या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? घर तो उनका ही है, जाहिर है वापस तो आएंगे। कि अब ये घर किराए पे दे दिया जाए, और सलमान साहब वो गांव में ज़मीनों की देखभाल करेंगे। बड़े अब्बा, आप कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? पानी लाना मेरे लिए। जी। ये लीजिए। बड़े अब्बा, आप कहाँ गए थे? मैं सुबह से आपको फोन कर रही थी। मैं सलमान के घर गया था। अरे आप गए थे वहां? घर कैसे ढूंढा? आपको सलमान के घर अकेले नहीं जाना चाहिए था, आप मुझे साथ ले जाते ना। अगर वहां कोई बात होती तो... कोई नहीं है। सलमान जा चुका है और घर किराए पे दे दिया गया।
बड़ी अम्मी आप प्लीज मत रोएं। सलमान ने जो कुछ किया है ना उसकी सजा अल्लाह उसको जरूर देगा। इतना बड़ा जुल्म किया उसने, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं इस रिश्ते के खिलाफ था। उस वक्त ना तुम्हारी समझ में ये बात आई और ना ही तुम्हारी बेटी की समझ में। क्या चाहिए? यही चाहिए था ना, बड़ी सी गाड़ी हो, बहुत बड़ा घर, ढेरों पैसा, रख लो। बड़े अब्बा प्लीज। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ कहने का हक नहीं है हमारे पास। सलमान ने हक महर के साथ तुम्हारी बेटी को 1 साल का खर्चा भेजा है भाई, और जिस लॉकर में जेवरात पड़े हैं उसकी चाबी इसी के पास है। मुबारक हो, यही सब कुछ तो चाहिए था तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पैसे की क्या हकीकत है इन सब बातों के सामने? खुदा के लिए ताने तो मत दे मुझे। बड़े अब्बा आप बड़ी अम्मी को क्यों डांट रहे हैं? इनका तो कोई कसूर नहीं है ना इस सब में। आप ही तो हमेशा हमें समझाते थे कि हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। हमेशा हौसला रखने को कहते थे ना आप। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बड़ी अम्मी आप रोएं तो मत प्लीज। अल्लाह, सारी रात आंखों में कट गई। सिराज और नादरा का बार बार ख्याल आता रहा। औलाद का दुख बहुत बुरा होता है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग। बहुत ही बुरा हुआ। माया और सलमान की शादी तो पसंद की थी, फिर इतनी जल्दी इतने इख्तिलाफत कैसे बढ़ गए? तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता, अब मेरा क्या ताल्लुक उनसे? फरिया से पूछिए ना, उसको तो जरूर पता होगा। बड़ी हमदर्द है ना वो माया की, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। फरिया पे तंज करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त उसका पीछा पकड़ लेते हो तुम। वो तो हर एक से मोहब्बत करती है, अल्लाह ने उसका दिल ही ऐसा बनाया। हर किसी से नहीं करती, जिससे उसका दिल चाहता है उसी से करती। बाकी किसी की तो परवाह भी नहीं है उससे। जुनैद भाई का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। शुक्र है इन्हें भी हमारी याद आई है, वरना ये लड़का तो भूल ही गया है हमें। कैसे हैं आप? नानी की आवाज़ तो सुनी भी होगी आपने, उससे मैं बहुत नाराज हैं आपसे। आप खुद बात करें, आप मनाएं खुद। अरे बड़ी अम्मी आप क्यों आ गई? मैं आ ही रही थी ना लेकर। क्या हुआ? बड़े अब्बा ने कुछ कहा है आपसे? फरिया बेटा गलत मत समझना, तुम इस वक्त अपने घर चली जाओ, यही बेहतर है। अपना घर? तो क्या ये मेरा घर नहीं है? ऐसी बात नहीं है फरिया, माया की तो हालत तुम देख ही रही हो ना। इस वक्त उसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है। अब देखो तुम्हें भी जो मुंह में आया कह दिया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बड़ी अम्मी, मैं उसकी कंडीशन समझ सकती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है वो। मैं चाहती हूँ कि उस पर कोई और दबाव ना पड़े। मैं नहीं चाहती कि अब तुम उसके सामने आओ। इसे मेरी खुदगर्जी मत समझना। देखो जब वो नॉर्मल हो जाएगी ना तो वो तुम्हें खुद ही याद करेगी। जी ठीक है, मैं चली जाऊंगी अभी, आप फिक्र मत करें बड़ी अम्मी। ये क्या बात है भाई? क्यों जाना है तुम्हें? नहीं जा सकती हो तुम अभी, रुको ना अभी 2-4 दिन। मैं बात करता हूं, मैं अम्मार से, बल्कि मैं नानी से रिक्वेस्ट करता हूं कि रहने दे तुम्हें कुछ दिन यहाँ। बड़े अब्बा मैं फिर आ जाऊंगी,
वो नानी से घर अकेले संभाला नहीं जाता ना, वो परेशान हो जाती हैं। आप प्लीज अभी मुझे जाने दें, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं भूल गया था कि मेरा तुम पर अब पहले जैसा हक नहीं है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में खुश रखे। तुम जाओ। अच्छा चले मान जाए ना, नाश्ता तो कर लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नानी दवाई खानी है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए आपकी। दिल नहीं चाह रहा, कितनी दफा खाया है मैंने। जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। बड़ा ख्याल है मेरा, अपना ख्याल तो रख नहीं सकते। अब तो नाराजगी छोड़ दें। जुनेद भाई आ रहे हैं अगले महीने के आखिर में, अभी हमेशा के लिए। अब तो खुश हो जाएं। जुनैद की बातों पे मुझे यकीन नहीं आता। जब तक वो मेरे सामने आके खड़ा नहीं ना हो जाएगा, मैं नहीं मानूंगी। मुझे तो सराज के घर की फिक्र लगी हुई है। तुम फरिया को कुछ दिन वहां रहने दो, बेटी है आखिर, उसकी वहां जरूरत है। घर वालों को ढारस देगी वो। मैंने कब मना किया उसे? अपनी मर्जी की मालिक है, जब जाना चाहे जाए। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गई बेटा वापस? कुछ देर रुकना था ना वहां पर, उनको तसल्ली होती तुम्हारी वजह से। मुझे आपकी याद आ रही थी। अच्छा आपने दवा ली अपनी? नहीं ली होगी ना, मैं लेकर आती हूँ। और इलियास भाई सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, खुदा का शुक्र है। ये मेरी बेटी की शादी है और मैं आपके लिए कार्ड लेके आया हूँ। ओह शुक्रिया। खुदा सब बच्चियों की खिदमत अच्छी करें और उनके घर आबाद रखें। दुआ कीजिएगा सराज साहब, तमाम काम साथ खैरियत से हो जाएं। आप तो माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, दोनों बेटियों से फारिग हो गए। और अच्छी तो है ना दोनों बेटियाँ? जी जी हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे असल में और जगह भी जाना है। बैठिए ना, चाय तो पी लीजिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मुबारक करे। फरिया, फरिया दरवाजा खोलो। फरिया, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मैं परेशान हो रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फरिया क्या हुआ है बताओ तो सही, दरवाजा तो खोलो। आ रही हूँ। फरिया, कब से नॉक कर रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम रो रही हो? क्यों रो रही थी? क्या हुआ है? मेरे घर वाले इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, क्या मैं रो भी नहीं सकती? अगर इस घर में मेरे रोने पर भी पाबंदी है तो मुझे बता दें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। नहीं, मेरा जब से आई है चुप सी लगी हुई है, देख के दुख हो रहा मुझे। मुझसे कुछ कह रही है?
हाँ बेटा, अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। कितने बड़े सदमे से गुजर रही है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। फरिया को देख के बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। ठीक हो जाएगी। और किसी भी सदमे से निकलने के लिए इंसान को 3-4 दिन तो लगते हैं। तो बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ मैं फरिया का, आप बेफिक्र है। जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। नानी, आपकी दवा। चलिए, अब आप आराम कर लें। आपको कमरे तक छोड़ दूं? तुमने तो बिल्कुल निकम्मा कर दिया। कितनी खिदमत करती हो मेरी। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। माया, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? जाकर सलमान से खुद बात करूंगी। उसका फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है। अब क्या बात रह गई ये करने के लिए? सब कुछ खत्म हो गया है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है अम्मी? कुछ तो गुंजाइश होगी। आप देखिएगा, जब मैं सलमान से मिलूंगी तो अपनी सारी नाराजगी दूर कर देगा और उस बदबक सेबुन्निसा और उसके चोर भाई का दबाव भी खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता माया, तलाक हो चुकी है। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे अब्बा मुफ्ती साहब से, वकील से मशवरा कर चुके हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस हकीकत को तुम्हें तस्लीम करना होगा माया। वो घर भी किराए पे जा चुका है। 3 रोज बाद ही खाली कर दिया था उन लोगों ने। सारा सामान ट्रक में भरकर गांव भिजवा दिया था। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।